फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री जो कि यूनिट 1 है उसके डिटेल लेक्चर में आज हम लोग का लेक्चर 2 है, जो कि यूनिट 1 हमारा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट टॉपिक बहुत ही डिटेल में समझा दिया था। उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई थी कि उसमें सॉल्यूशंस भी ऐड थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 11, 14, 18, 19, 29 अगर कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक आप लोग पढ़ लेंगे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अच्छे से कराया हुआ है, तो आप लोग जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ प्रोवाइड की थी यूनिट 1 की, जो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट थे, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इतने सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट वाले यूनिट में, कार्बोहाइड्रेट वाले जो टॉपिक है हमारा, जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड की है, उसमें आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बाद जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 10, 21, 23, 24 और 25 क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशंस आप लोगों को इस वाली वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक, और मैंने आप लोगों को इसका सिलेबस करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करा दिए हैं, कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी करा दिया है, और सारे यूनिट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो मैंने पिछली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही डिटेल में बता दिया था, उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन वाली वीडियो से क्वेश्चन देख लीजिए, और सॉल्यूशन आप कहाँ से देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाला जो है टॉपिक, उससे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज बताएंगे, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और फिर उसको करने के बाद इतने सारे जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 10, 21, 23, 24, 25 है, इसके सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ठीक, और मैं कहती हूँ ना कि कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिए, कि आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और मेरे साथ ही मैं जैसे आप लोगों को पढ़ाते जा रही हूँ, मैं बहुत ही डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ठीक, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम ग्लूकोज पहले आप लोगों को बताएंगे। देखिए, इसमें ग्लूकोज के बारे में बताएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसके अंदर, और लिमिटेशंस है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है। पूरा मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, लिखवाने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए। सबसे पहले ग्लूकोज होता क्या है, तो हम लोग सब लोग डेली लाइफ में ग्लूकोज का इंटेक तो करते हैं, कुछ ना कुछ ग्लूकोज चीज़ लेते हैं। ग्लूकोज एक तरह का शुगर है, ठीक, जो हमें हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो सबसे पहले डिफिनीशन हम इसकी लिखेंगे। जैसे मैं आप लोगों को लिखवाती जाऊंगी वैसे आप लिखते जाइएगा। एग्ज़ाम में भी ऐसे लिख के आइएगा, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि एक भी मार्क्स अगर कोई भी एग्जामिनर नहीं काट सकता है। ठीक, तो सबसे पहले ग्लूकोज की डिफिनीशन लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ग्लूकोज एक शुगर है। ग्लूकोज इज़ अ शुगर, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो लिख लेते हैं, विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। ग्लूकोज टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो में बताया भी हुआ है, और मैं आप लोगों को इसको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो किसी भी तरह से कोई भी पार्ट मत छोड़िएगा ग्लूकोज से। इससे कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक, मैंने क्वेश्चन तो बताया भी हुए हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं। अगर आप लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाले
ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको आप लोग देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक, तो आप लोग पहले समझ लीजिए, ग्लूकोज एक शुगर है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। ठीक, और ये मोनोसैकेराइड के अंदर आता है, मतलब ये बहुत एबंडेंट में पाया जाता है, मोनोसैकेराइड है। मैंने कार्बोहाइड्रेट जब आप लोगों को बताया था तो उसमें मैंने आप लोगों को मोनोसैकेराइड बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तीनों टॉपिक आपको किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है। इससे क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से बनता ही बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, ग्लूकोज इज मोस्ट एबंडेंट मोनोसैकेराइड। ये मोस्ट एबंडेंट मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक, अब ग्लूकोज के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर कराऊंगी, और ओपन चेन स्ट्रक्चर फेल हो गया था, मैं आप लोगों को सब लाइन वाइज करवाने वाली हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 146 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहला इसमें, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 146 डिग्री सेल्सियस। ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस भी होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी एक क्रिस्टलाइन कलर का सॉलिड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, स्वीट, मीठा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगर एग्ज़ाम में पूछा गया कि ग्लूकोज को डिफ़ाइन कीजिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कीजिए, शॉर्ट में किसी तरीके से क्वेश्चन बन गया तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरे अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी आप लोग ग्लूकोज की अगर और भी बड़े तरीके में पूछ लिया गया तो इसका स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर एक भी तरीके से क्वेश्चन ना बना इसमें तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैम नहीं बना, और बना तो ये भी कमेंट कीजिएगा कि मैम इस टॉपिक से क्वेश्चन बना ही बना है। ठीक, मैं आप लोगों को वही कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ जिससे आप लोग कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक, तो मैंने आप लोगों को ग्लूकोज बता दिया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता दिया। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, जो इसमें मैथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, कैसे हम लोग ग्लूकोज को कौन कौन मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही करा देती हूँ। तो हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। किस किस मेथड से हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सुक्रोज से इसे बना सकते हैं। सुक्रोज मतलब शुगर केन, जो गन्ना होता है उससे कैसे बनाएंगे, स्टार्च से कैसे बनाएंगे, सेलुलोज से कैसे बनाएंगे। तो 3 मेथड से इसमें हम बना सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग सुक्रोज से बनाएंगे, फिर उसके बाद स्टार्च से ग्लूकोज बनाएंगे, फिर सेलुलोज से ग्लूकोज बनाएंगे। तो एक एक को मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करूँगी। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो हेडिंग पड़ेगी, फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से कैसे हम लोग बनाएंगे, फ्रॉम सुक्रोज कह सकते हो या शुगर केन। ठीक, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद ज़रूर रखना है। ठीक, जब हम सुक्रोज में, ये क्या है, सुक्रोज है। ठीक, इसमें हम वाटर को ऐड करेंगे, पानी का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो डिल्यूट HCl होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, या H2SO4 होना चाहिए। तो किसके प्रेजेंस में, डिल्यूट HCl के प्रेजेंस में,
या H2SO4 के प्रेजेंस में। H2SO4 क्या होना चाहिए? अल्कोहलिक होना चाहिए। ठीक, इसको हम लोग हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे सुक्रोज को वाटर ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या अल्कोहलिक H2SO4 जब हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा फ्रक्टोज और ग्लूकोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये क्या हुआ? फ्रक्टोज है। आप लोग मेरे साथ लिखते भी चलिए, नोट्स बनाते चलिए, एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कैसे हेल्प करती है। C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है। जब हम आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बताएंगे तो स्ट्रक्चर देखिएगा डिफरेंट रहेगा। तो देखते हैं ये क्या हो गया? ग्लूकोज बन गया ना। सुक्रोज से हमने ग्लूकोज बना लिया। ठीक, ये ग्लूकोज कब मिलता है? जब हम इसे ठंडा करेंगे और सेपरेट करेंगे। जब इस मिक्सचर को ठंडा करेंगे, सेपरेट करेंगे, तब जा कर के हमें ग्लूकोज मिलता है। चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिए कूल एंड देन सेपरेट। जब ठंडा करेंगे फिर उसके बाद सेपरेट कर लेंगे ग्लूकोज को। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि स्टार्च से ग्लूकोज कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से हमें ग्लूकोज बनाना है। ठीक, तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 N बाहर में प्लस N मोल्स ऑफ H2O मिलाएंगे इसमें। जब N मोल्स ऑफ H2O मिलाएंगे तो इसमें किसके प्रेजेंस में हीट करना है इसको? एमाइलेज के प्रेजेंस में। एमाइलेज के प्रेजेंस में हीट करना है और इसमें जो होगा जो H पॉजिटिव आयन का भी एडिशन होगा। तो ये क्या बनाएगा? NC6H12O6 N मोल्स ऑफ ग्लूकोज बनाएगा। ठीक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कई बार पूछ लिया करता है और नहीं भी पूछा करता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोगों के लिए एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगी कि एक भी चीज़ आपका छूट जाए। ठीक, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से करा रही हूँ सब कुछ। ठीक, और लास्ट हमने क्या देखा था कि हम लोग कैसे सेलुलोज से ग्लूकोज बनाएंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम सेलुलोज। अब सेलुलोज से ग्लूकोज हमको बनाना है। तो देखते हैं सेलुलोज से ग्लूकोज कैसे बनेगा। सेलुलोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5N और इसमें भी वाटर का एडिशन करेंगे, इसको भी हीट किया जाएगा और इसमें क्या होगा? डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में करेंगे तो हमारा क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये है हमारा सेलुलोज और ये है हमारा स्टार्च। ठीक, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, बगल घर में थोड़ा काम लगा हुआ है तो इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत साफ तरीके से नहीं पढ़ा पा रही हूँ। लेकिन थोड़ा मैं कंटेंट अच्छा दे रही हूँ। कंटेंट पे ध्यान रहेगा तो और कहीं पे नहीं जाएगा दिमाग। अगर कंटेंट पे ध्यान नहीं रहेगा, मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ उस पर ध्यान नहीं रहेगा तो फिर आप लोगों का मन वहीं भटकता रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सब कुछ बता दे रही। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होगा। तो ओपन चेन इस हेडिंग डालिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये कई बार पूछा भी गया है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बताइए। तो देखते हैं। देखिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को 3 से 4 वेज में बता देती हूँ कि किसी भी तरीके से भी आप लिख देंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर को तो वो भी सही माना जाएगा। सबसे पहला है CHO, 6 कार्बन होना चाहिए। ठीक, ग्लूकोज है COH CHOH COH CH2OH। ये एक फॉर्म है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। CHO लिख लो, ये 4 बार लिखा गया है तो इसको हम कंबाइन करके लिख लिए CHOH का होल 4। फिर लास्ट में क्या है? CH2OH। इसी को आप लोग जब कन्वर्जन्स वगैरह देखेंगे तो इसी को एक और तरीके से देखेंगे कि CHO COH H और CHOH होल 3। मैंने पहले वाले को ऐसे ही लिख दिया, फिर जो 3 बचा CHOH का होल 3 कर दिया।
ये तीनों चीज़ आप लोग जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप लोग स्ट्रक्चर्स देखेंगे उसका, जब मैं आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ कराऊंगी तो ये तीनों फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक, तो ध्यान से देख लीजिए। ये क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशन भी थी, कुछ खामियां भी थी, तो उसको भी देख लेते हैं। और खामियों के बाद क्या आया था? साइक्लिक स्ट्रक्चर आया था। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो हेडिंग क्या पड़ेगी? लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था वो NaHSO3 को, जिसे हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड कहते हैं, उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। तो लिखेंगे डी, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज है। ठीक, जब मैं आप लोगों को इसको पूरा अच्छे से बताऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह में, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब OH ग्रुप राइट साइड और लीवो रोटेटरी OH ग्रुप लेफ्ट साइड है। ठीक, ग्लूकोज डज नॉट अंडरगो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, जिसे हम कह सकते हैं कि ये रिएक्ट नहीं करता। तो क्या लिखेंगे? इट डू नॉट फॉर्म NaHSO3। इसमें कह रहा है जो ग्लूकोज है कुछ सर्टेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है एल्डिहाइड के, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, फॉर्म नहीं करता। तो उसका एग्जाम्पल हो गया कि ये NaHSO3 को नहीं बनाता है। और दूसरा लिमिटेशन इसमें डाल के लिखेंगे ग्लूकोज reacts with NH2OH to form ऑक्साइम। जब ग्लूकोज NH2OH के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाता है, लेकिन जो उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है डज नॉट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, लेकिन जो उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है वो पेंटा एसीटेट को बनाता ही नहीं है। ठीक, और थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे। 3 से 4 पॉइंट भी आप लिमिटेशंस में लिख देंगे ना तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो ग्लूकोज है हमारा वो फॉर्म 2 आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसिडेट्स। ठीक, ग्लूकोसिडेस। फिर इसके बाद चौथा लिखेंगे इसमें बोथ अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें कह रहे हैं 2 आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसिडाइड से बनता है, तो एक अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनाता है, एक बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनाता है। तो वही कह रहे हैं कि जो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है ये म्यूटा रोटेशन के अंडरगोज होता है। मैंने म्यूटा रोटेशन भी मैंने पहली वाली वीडियो में बता दिया हुआ है। ठीक, तो लिखेंगे बोथ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज अंडरगो म्यूटा रोटेशन। इसको ध्यान से समझिएगा। इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, जो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 110 डिग्री होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है? फिर उसके बाद बीटा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है? बीटा ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 19.2 डिग्री होता है। और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मिक्सचर आता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर वो कितना होता है? इसका स्पेसिफिक रोटेशन 52.5
5 डिग्री होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक, तो ये रही लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखा करिए। ये चीज़ें मैं आप लोगों को काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसीलिए बता रही हूँ। ठीक, अब लिमिटेशंस देख लिए, तो अब लिमिटेशन कुछ खामियाँ थी, तो उसको खामियाँ को भरने कौन आया था? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज किसने दिया था? हैवॉर्थ ने दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज शॉर्ट में पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हेडिंग डालिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर किसने दिया था? हैवॉर्थ ने दिया था। हैवॉर्थ गेव द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो 5 कॉर्नर्स थे उसमें कार्बन एटम था और एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन एटम था। मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बता के बताऊंगी। ठीक, तो सबसे पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग 5 कॉर्नर्स हैव कार्बन एटम and 6 corner have ऑक्सीजन एटम। अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 5 कॉर्नर पे ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है 6 है ना, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा और साइक्लिक फॉर्म में बनेगा, मतलब एक क्लोज्ड रिंग की तरह बनेगा। तो ये बनेगा कार्बन, यहाँ आएगा कार्बन, ये देखिए ये 5 जो कॉर्नर्स थे वहाँ पर कार्बन हो गया और छठवें पे क्या हो गया? और ऑक्सीजन हो गया। ठीक, चाहे इधर से 5 गिन लो और चाहे इधर से 5 गिन लो तो वही आएगा। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा? अब इसको हाइड्रो ऑक्सीजन और कार्बन से फिल कर देते। CH2OH, ये H OH OH H H OH और इधर H, ये OH। ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसने हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। और इसका जो नेम है ये अल्फ़ा ग्लूकोज है। अल्फ़ा ग्लूकोज क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें OH ग्रुप नीचे साइड है और H ऊपर साइड है। अब मैं आप लोगों को जो बीटा ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर भी बताती हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक, अब इधर देखिएगा, यहाँ पर हो गया CH2OH, यहाँ पर H और सब एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ पहले कार्बन में चेंजिंग होगी, चाहे इधर से मान लीजिए चाहे उधर से मान लीजिए। तो देखिए अब इधर देखिए, यहाँ H जो था ये ऊपर साइड था, तो यहाँ पर जो H आ जाएगा नीचे साइड आ जाएगा और OH ऊपर साइड आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? बीटा ग्लूकोज हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, अब मैं आप लोगों को फ्रक्टोज कराती हूँ। इसी में मैं आप लोगों को फ्रक्टोज कराऊंगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका जो लिमिटेशंस है ओपन चेन स्ट्रक्चर की। फिर मैं आप लोगों को जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कराऊंगी तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की साथ में कराऊंगी, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे लर्न करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले ग्लूकोज की पढ़ लेंगे फिर बाद में फ्रक्टोज की पढ़ेंगे ना, तो कुछ भूल जाएंगे आप लोग। इसीलिए मैं केमिकल प्रॉपर्टी जो ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा वो फ्रक्टोज से भी रिएक्ट करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक साथ पढ़ाऊंगी। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्रक्टोज। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग फ्रक्टोज।
अब हेडिंग डालिए फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या होता है, ये भी ग्लूकोज की तरह ही होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये डिफरेंट होता है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो ग्लूकोज की तरह होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो फ्रक्टोज क्या होता है, ये भी एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि पानी में आसानी से मिल जाता है। तो इसमें लिखेंगे फ्रक्टोज इज colorless crystalline solid which are soluble in वाटर। ये पानी में अच्छे से मिल जाता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 103 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चाहे आप फ्रक्टोज की डिफिनीशन में आप लोग ये लिख दो, चाहे आप लोग इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ लो, दोनों में एक ही तरह का लिखा जाएगा। ठीक, तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब मैं आप लोगों को इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कराती हूँ कि कैसे फ्रक्टोज को बनाया जाएगा। मैंने आप लोगों को जैसे कि ग्लूकोज में बताया कि 3 तरीके से बनेगा, तो इसमें भी 3 तरीके से बनेगा। पहला इंसुलिन से बनाएंगे, दूसरा सुक्रोज से बनाएंगे। ठीक, नहीं हाँ, इसमें 2 ही तरीके से बनेगा, पहले इंसुलिन और दूसरा सुक्रोज। ठीक, तो सबसे पहले डाल लेते हैं हेडिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जो बनेगा इसमें, पहले किससे बनाएंगे, फ्रॉम इंसुलिन, और दूसरा किससे बनाएंगे, फ्रॉम सुक्रोज से बनाएंगे। तो सबसे पहले इंसुलिन से कैसे बनाएंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फ्रॉम इंसुलिन। पढ़ते भी जाइए और नोट डाउन भी करते चलिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। और अगर आप लोग नोट डाउन अभी करे रहेंगे तो जब मैं आप लोगों को एक 1 शॉट भी प्रोवाइड करूँगी तो उसको ध्यान से समझते हुए सब चलेंगे तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ नोट डाउन करते चलिए, एग्ज़ाम में यही सेम टू सेम लिखना है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं कि नहीं, तो ये लिख दीजिएगा। इंसुलिन का फॉर्मूला होता है C6H10O5 N, इसमें N मोल्स ऑफ हम H2O डालेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव ऐड करेंगे और डेल्यूट H2SO4 करते हैं ऐड। ठीक, तो ये हमारा बनाएगा N मोल्स ऑफ फ्रक्टोज। ये क्या बन गया, फ्रक्टोज, और ये क्या था, इंसुलिन। ठीक, इससे बन गया। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी इम्पॉर्टेंट है तो देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग सुक्रोज से कैसे फ्रक्टोज बनाएंगे, फ्रॉम सुक्रोज C12H22 होता है, हाँ H22O11 होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। फिर हम इसमें वाटर का एडिशन करेंगे, इसको भी हीट करना है, हीट करना है। ठीक, H पॉजिटिव इसमें एडिशन होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ, ये होता है इनुक्रेटेज, एक तरह का एंजाइम होता है, या कह सकते हो कि केमिकल होता है। इसके प्रेजेंस में हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, C6H12O6 और C6H12O6। पहले फ्रक्टोज बनाएगा और ग्लूकोज, ये दोनों चीज़ बनाता है। ठीक, तो ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए इसमें के। अब मैं आप लोगों को इसके जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसको बताती हूँ, फिर उसके लिमिटेशंस को बताऊंगी। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर में एक ही बताऊंगी, वही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल 3 और CH2OH। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके भी लिखा जा सकता है। CH2OH ऊपर हो गया, फिर CHOH होल 3, C डबल बॉन्ड O। ये भी तरीके एग्ज़ाम में जब मैं आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ कराऊंगी तो ये भी तरीका यूज़ होगा, तो ध्यान से देख लीजिए इसको।
अब इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है फेल क्यों हो गया था। तो हेडिंग डालिए आप लोग, लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। हेडिंग क्या रहेगी हमारी? लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक, तो इसका पहला लिमिटेशन था कि ये भी जो है NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो पहला लिमिटेशन लिखेंगे, फ्रक्टोज डज नॉट रिएक्ट विथ NaHSO3। ठीक, और इसमें दूसरा पॉइंट करके लिखेंगे कि इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि कीटोनिक ग्रुप, जो कीटोनिक ग्रुप होता है C+O फ्रक्टोज का, अभी मैंने बताया ना कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर में कीटोनिक ग्रुप है। ये देखिए नीचे देखिए, ये जो है ये कीटोनिक ग्रुप ही है। तो ठीक, तो ये कह रहा है इट मीन्स दैट कीटोनिक ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज इज नॉट एक्टिव लाइक फ्री कीटोन। ये एक्टिव मतलब इस तरह से एक्टिव नहीं रहता है जैसा कि एक फ्री कीटोन रहता है, किसी न किसी तरह से सराउंडेड रहता है इसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर में। तो ये लिमिटेशंस हो गई इसकी। ठीक, अब मैं आप लोगों को साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज कराती हूँ। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। क्या डालेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज देखते हैं। देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, जैसे मैंने आप लोगों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था वैसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज भी बनेगा, लेकिन वहाँ पर जो एडिशन है वो सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो देखिए CO C C C C, ठीक, यहाँ पर क्या होगा? CH2OH ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पर OH और ये ऊपर H, यहाँ पर OH। ठीक, और यहाँ पर OH H H OH और H OH। ये क्या है? अल्फा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब बीटा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसमें कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगी, उसको भी लिख दीजिएगा एग्जाम में। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा बस यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पहले क्या हुआ था कि ये जो कार्बन एटम था यहाँ पर था, ठीक, और इसमें CH2OH इधर साइड था, ऐड था, और OH ऐड था। तो और इसमें क्या है कि जो कार्बन एटम है इधर साइड है। ठीक, अब बीटा फ्रक्टोज देख लेते हैं। ये कार्बन, ये सब जुड़ा रहेगा, इसमें जो OH है ऊपर साइड हो जाएगा, नीचे साइड क्या हो जाएगा? CH2OH हो जाएगा। ये H OH OH H H OH, सिमिलर ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया। तो ये हो गया बीटा फ्रक्टोज। इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर जो लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन एटम ऑफ द चेन हैज कीटो ग्रुप बट ऑक्सीजन एटम हैज कीटोनिक group is attached to the first carbon atom of the चेन। इसमें कह रहे हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है और जो लास्ट कार्बन है चेन का, उसमें कीटो ग्रुप है, लेकिन जो ऑक्सीजन एटम है जिसमें कीटोनिक ग्रुप है वो अटैच्ड है पहले कार्बन एटम से ऑफ द चेन के। ये देखिए पहले कार्बन एटम से ऑफ द चेन के अटैच्ड है ना, वही चीज़ इसमें कह रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, जो इसकी वजह से जो कीटोनिक ग्रुप होता है फ्रक्टोज का वो कम रिएक्टिव रहता है। तो लिखेंगे ड्यू टू इट कीटोनिक ग्रुप
इज़ नॉट सो मच रिएक्टिव। इसी की वजह से जब वो चेन की तरफ फॉर्म हो जाता है, इसी की वजह से जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो कम रिएक्टिव रहता है। ठीक, तो ये रहा हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था फ्रक्टोज का, ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट वे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। आप लोग इतना लिखेंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया। मैंने आप लोगों को इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करा दी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा दिया है, फिर इसके बाद लिमिटेशंस हो गया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया है। अब मैं आप लोगों को कराती हूँ जो रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, किसके साथ HI के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फिर HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोग एक साथ करेंगे। तो क्या डालेंगे हेडिंग, हमारी हेडिंग पड़ेगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों को मैं आप लोगों को एक साथ बता दे रही हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पे जब पढ़ें तो बिल्कुल भी किसी भी तरह का डाउट ना रहे। जो रिएक्शन इसमें भी करना है वही फ्रक्टोज में भी करना है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन कैसे होता है। पहली जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डालेंगे ऑक्सीडेशन। पहले मैं आप लोगों को ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन समझाऊंगी, फिर फ्रक्टोज का समझाऊंगी। तो सबसे पहले ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला बना लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला था CHOH का होल 4 CH2OH। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन कराएंगे। ठीक, तो जब इसमें ऑक्सीजन का एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा हमारा, ये ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है COOH और CHOH होल 4 CH2OH। ये हमारा क्या था, ग्लूकोज, जिसका हमने ऑक्सीडेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। इसको हीट किया गया है तो हमारा क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, ग्लूकोनिक एसिड बनाया। ठीक, और इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, ये पहला रिएक्शन था, ठीक, ऑक्सीडेशन का। अब दूसरा रिएक्शन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 के प्रेजेंस में होता है, उसमें भी ऑक्सीडेशन होता है। तो वो भी रिएक्शन काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। ग्लूकोज का करवाएंगे, ठीक, CHOH का होल 4 CH2OH। ये क्या है, ग्लूकोज है हमारा। ध्यान से देखिएगा ये वाली रिएक्शन भी। इसमें भी ऑक्सीजन का एडिशन करवाएंगे, मतलब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ना, तो इसमें 3 मोल लगेंगे ऑक्सीजन का। देखिए इसमें मैंने आप लोग को क्या करवाया था, जब ऑक्सीजन करवाया था तो ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पर जाके जुड़ गया था, इसीलिए COOH बनाया था और ग्लूकोनिक एसिड बनाया था। अब देखिए इसमें 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऊपर जाके जुड़ जाएगा और 1 मोल नीचे जाके जुड़ेगा तो H2O निकालेगा। यहाँ से क्या निकालेगा, H2O निकालेगा, और फिर 1 मोल जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बनाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये कंसनट्रेटेड HNO3 है वाला रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में कराओ, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 के प्रेजेंस में कराओ। तो ये दोनों काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक, तो जब ये वाला बनेगा ऊपर तो क्या बनेगा, ये COOH बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, CHOH होल 4, और हमारा नीचे बनेगा, जब यहाँ से H2O निकल गया तो हमारे क्या बचा, एक ऑक्सीजन ये वाला और एक ऑक्सीजन और हो गया तो COO, और यहाँ से ये वाला H बन गया, ये H2, और यहाँ से जो ऑक्सीजन मिला था वो जाके H2O बना लिया था। तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम है सैचेरिक एसिड, और हम कह सकते हैं कि ग्लूटेरिक एसिड इसका नाम है। ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन रहा, किसका रहा, ग्लूकोज का रहा। अब ऑक्सीडेशन करते हैं फ्रक्टोज का, तो ध्यान से देखिएगा उसको भी। अब फ्रक्टोज का देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH2OH
CHOH होल 3 उल्टा फॉर्म में लिख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा। ये हो गया CH2OH, ये क्या है हमारा फ्रक्टोज है। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसका ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, लेकिन इसमें 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऐड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HgO, या ले सकते हो Ag2O ले सकते हो। तो ये हमारा बनाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये होगा CH2OH, CHOH, CHOH और COOH। तो ये जो कंपाउंड बनाएगा इसका नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटेरिक एसिड आया, और साथ ही साथ और क्या बनाएगा, ग्लाइकोजिक एसिड बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है COOH CH2OH। ठीक, तो ये क्या हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड। जब फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो वो ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड बनाएगा, और क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिक एसिड बनाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हुआ। अब मैं आप लोगों को सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हुआ, रिडक्शन। पहले मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया था, अब मैं इसका रिडक्शन कराऊंगी। रिडक्शन सबसे पहले ग्लूकोज का देखेंगे, फिर उसके बाद फ्रक्टोज का देखेंगे। ग्लूकोज का रिडक्शन देखते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHOH का होल 4 CH2OH। ये क्या है हमारा, ग्लूकोज है। रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसका रिडक्शन कराएंगे। 2H इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ NaClO ठीक, और H2 मॉलिक्यूल्स भी इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारा सॉर्बिटॉल बनाएगा। सॉर्बिटॉल बनाएगा, ये दोनों जाके H ऊपर लग जाएंगे तो ये बचेगा CH2OH, और सेम एज इट इज़ पूरा लिख देंगे CH2OH। ये क्या बन गया, ग्लूकोज का जब हम लोग रिडक्शन करें तो क्या बन गया, सॉर्बिटॉल। ठीक, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि ग्लूकोज का रिडक्शन करने पे क्या बनता है, सॉर्बिटॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको देख लीजिए। अब मैं आप लोगों को फ्रक्टोज का रिडक्शन कराती हूँ। ठीक, तो फ्रक्टोज सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का फॉर्मूला है CH2OH CHOH होल 3 C डबल बॉन्ड O CH2OH। ये क्या है हमारा, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है। ठीक, अब इसका क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कैसे होगा, जैसे मैंने आप लोगों को रिडक्शन और इसमें कराया था ग्लूकोज में 2H में, तो ये लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी किसके प्रेजेंस में होगा, NaHg के प्रेजेंस में होगा। इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन होगा। जब इसका रिडक्शन होगा तो ये भी सॉर्बिटॉल ही बनाएगा, कोई अलग चेंज नहीं होगा, तो ये भी बनाएगा CH2OH का होल 4 CH2OH। आप लोगों को अब ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का बताती हूँ, फिर फ्रक्टोज का बताती हूँ। रिडक्शन भी पहले मैंने ग्लूकोज का बताया है, फिर फ्रक्टोज का बताया है। और जो तीसरा है हमारा, तीसरा हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट भी देख सकते हैं, तो तीसरा डालेंगे हम लोग हेडिंग। तीसरी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है रिएक्शन विथ फैलिंग्स सॉल्यूशन। सबसे पहले ग्लूकोज का बताऊंगी, फिर फ्रक्टोज का बताऊंगी। ठीक, ऐसे में आप लोगों को दोनों केमिकल रिएक्शन अच्छे से मतलब पढ़ लेंगे। आप लोग ग्लूकोज का भी पढ़ लेंगे, फ्रक्टोज का भी पढ़ लेंगे। एग्जाम में ग्लूकोज का पूछा जाए तो ग्लूकोज का लिख दीजिएगा, फ्रक्टोज का पूछा जाए तो फ्रक्टोज का लिख लीजिएगा। इसी तरह आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले फैलिंग सॉल्यूशन में हम लोग रिएक्शन देखते हैं। NH4OH और Cu2Cl2। जब करेंगे तो ये जो है Cu2 और ये वाला ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा, Cu2O आ जाएगा, और ये NH4 और एक Cl बना लेगा NH4Cl, और ये जो H है और एक Cl बचा
तो बना देगा HCl। अब इसका जो रिएक्शन है Cu2O का, ये हम ग्लूकोज के साथ कराएंगे। तो जब इसका रिएक्शन ग्लूकोज के साथ कराएंगे तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, CHOH का होल 4, ग्लूकोज का पहले करा रहे हैं, फिर फ्रक्टोज का कराएंगे, CH2OH, ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। ठीक, तो किसका साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे, Cu2O के साथ कराएंगे, फैलिंग सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक, तो हमारा क्या बनेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये वहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा COOH CHOH का होल 4 और नीचे क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। और ये जो कार्बन है, कार्बन 2 है, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये जो हमारा जो कंपाउंड बना, इसको हम कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप लोग इसको, हम ये सिमिलर दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग ग्लूकोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये ग्लूकोज का मैंने आप लोगों को करा दिया। अब फ्रक्टोज का देख लेते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ कैसे होगा ये। तो फ्रक्टोज के लिए सबसे पहले फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फ्रक्टोज के लिए क्या होगा, सबसे पहले ये भी यही तरह होगा, NH4OH Cu2Cl2, ये देगा हमारा वही Cu2O प्लस NH4Cl प्लस HCl। ठीक, इसका हम लोग कराएंगे तो ये क्या देगा हमारा, लिख लेते हैं फ्रक्टोज का, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। फ्रक्टोज का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, OH होल 3, फिर C+O CH2O। इसमें देखिए, इसमें टॉटोमेरिक फॉर्म में रीअरेंजमेंट इसका होगा, तो लिखेंगे टोटोमेरिक फॉर्म रीअरेंजमेंट। ठीक, तो इसको अच्छे से पहले लिख लेते हैं, रीअरेंज करके एटम को लिख लेते हैं। तो ये आएगा हमारा CH2OH का होल 4 और ये CH+O। ठीक, अब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे, ये टोटोमेरिक फॉर्म में इसको लिखा गया है पहले फ्रक्टोज को। अब इसका रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ करवाएंगे, Cu2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन देखिए, नीचे देखिए इसमें, तो ये हमारा क्या बनेगा, CH2OH CHOH का होल 4 COOH, और इसमें से 2 कार्बन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कॉपर प्रेसिपिटेट हो गया। तो ये रहा हमारा जो रिएक्शन विद फैलिंग सॉल्यूशन है। पहले मैंने ग्लूकोज का फैलिंग सॉल्यूशन के साथ कराया, फिर फ्रक्टोज का कराया। अब आगे देख लेते हैं। अब जो चौथी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसको हमने फैलिंग सॉल्यूशन के साथ कराया था। अब इसके बाद हम लोग टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराएंगे। तो लिखेंगे रिएक्शन विथ, जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। टॉलेंस रिएजेंट, देखिए टॉलेंस जो रिएजेंट होता है, इसको हम लोग एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो अगर कभी पूछ लिया कि ग्लूकोज का रिएक्शन कराओ एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, तो समझ जाना कि टॉलेंस रिएजेंट है। मैं लिख भी दे रही हूँ, उसमें क्या होता है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक, तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कराएंगे, तो लिखेंगे NH4OH, ये सिल्वर नाइट्रेट है तो AgNO3, इसका रिएक्शन करेंगे तो आएगा Ag2O प्लस NH4NO3 Ag2O, फिर NH4NO3 और क्या बचा, फिर H, यहाँ से NO3 बचा, 2 मोल्स था ना, तो ये हुआ HNO3। ठीक, फिर उसके बाद अब हम लोग पहले ग्लूकोज का देखेंगे, फिर फ्रक्टोज का देखेंगे। ग्लूकोज का लिखेंगे फॉर्मूला CHOH का होल 4 CH2OH। ठीक, ये इसके साथ कराएंगे तो ये आ जाएगा Ag2O, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट करवाएंगे इसको, तो ये क्या बनाएगा, ये भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो इसका ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा COOH, और सेम एज इट इज़ लिख देंगे CHOH का होल 4। सबसे इजी रिएक्शन में आप लोगों को करा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। 2Ag, जैसे मैंने उसमें कॉपर का निकाल दिया था प्रेसिपिटेट, इसमें Ag का प्रेसिपिटेट निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा,
ये क्या था हमारा, ग्लूकोज के साथ कराए थे, और ये क्या बन गया, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब हम लोग फ्रक्टोज का देखते हैं कि कैसे फ्रक्टोज का कराएंगे, तो फ्रक्टोज का क्या बनेगा। ठीक, फ्रक्टोज का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराएंगे तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला ये भी यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, NH4OH प्लस 2AgNO3, तो ये आएगा Ag2O प्लस NH4NO3, और क्या निकला था हमारा, HNO3। ठीक, ये आया था। अब फ्रक्टोज के साथ कराते हैं। फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH का होल 3, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, ये क्या है, फ्रक्टोज है। ठीक, और इसमें भी टोटोमेरिक फॉर्म में पहले इसको लाएंगे तब जा करके इसको कराएंगे, तो ये टोटोमेरिक फॉर्म में आएगा, तो लिखेंगे टोटोमेरिक फॉर्म रीअरेंजमेंट। ठीक, जैसे मैंने पिछला बताया, CH2OH बनेगा और CHOH का होल 4 बनेगा और नीचे CH डबल बॉन्ड O बनेगा। ठीक, और इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा, Ag2O। अब इसका फाइनली जो रिएक्शन बनेगा, तो रिएक्शन आएगा हमारा CH2OH, CHOH का होल 4, COOH, और इसके साथ 2Ag का प्रेसिपिटेट निकल जाएगा इसके साथ। तो ये रहा टॉलेंस रिएजेंट के साथ सबसे पहले ग्लूकोज का रिएक्शन कराएं, फिर उसके बाद फ्रक्टोज का रिएक्शन कराएं। अब आगे देख लेते हैं। अब जो पांचवा केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएंगे, HCN के साथ कराएंगे। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो ध्यान से देखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएंगे, HCN, पहले ग्लूकोज का फिर फ्रक्टोज का। ठीक, तो सबसे पहले जब ग्लूकोज का HCN के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये हमें ग्लूकोज साइनाहाइड्राइन देता है, तो लिखेंगे CHO, CHOH का होल 4, CH2OH, ये क्या है हमारा, ग्लूकोज है। इसका HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक, देखिए H में क्या होता है, डेल पॉजिटिव होता है, और जो CN होता है डेल नेगेटिव होता है। ठीक, और इसमें देखिए कार्बन में जो OH होता है वो डेल नेगेटिव होता है, कार्बन डेल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से आ जाएगा कार्बन के साथ OH तो जुड़ा ही रहेगा, फिर CN भी जाके जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा CHOH होल 4 हो जाएगा, और CH2OH एज इट इज़ लिख देंगे। इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोज के साथ बना है तो ग्लूकोज साइनाहाइड्रीन। ठीक, अब फ्रक्टोज का देखते हैं। फ्रक्टोज का HCN के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH, CHOH होल 3, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। इसका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएंगे तो इधर देखिए, यहाँ से जो ऑक्सीजन होता है डेल नेगेटिव होता है और कार्बन डेल पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले ये इसके साथ हो जाएगा, ये होता है डेल पॉजिटिव और ये होता है डेल नेगेटिव, और ये इधर से अटैक करेगा, तो ये आ जाएगा CH2OH और नीचे CHOH का होल 3 और C इसके साथ हुआ तो बन के COH बन जाएगा, और पीछे से अटैक करे, ये पहला पाथ से है, ये दूसरा पाथ से है। ठीक, तो यहाँ से क्या बनेगा, CN बन जाएगा और यहाँ CH2OH। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये फ्रक्टोज से बना तो इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। ठीक, इसका नाम हो गया। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, 5 हो गए, इसमें छठवा देख लेते हैं। अब जो छठवीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसका नाम है रिएक्शन विथ हाइड्रोजाइन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2.NH2। पहले ग्लूकोज का देखेंगे फिर फ्रक्टोज का देखेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको। CH2OH, CHOH का होल 4 और CH डबल OH
H, ये ग्लूकोज वाला है, ठीक। इसका फॉर्मूला इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये जब NH2 के साथ रिएक्ट करेगा, इसको हीट किया जाएगा, तो ये बनाएगा CH2OH ऊपर, CHOH का होल 4 नीचे और C। अब इधर देखिए, ये जो H2 है और ये जो O है, ये दोनों मिलकर के वाटर के रूप में बाहर हो जाएंगे, ठीक। और बचा क्या है यहाँ से NH2, तो जो NH2 है ये इसके साथ लिख देंगे, तो ये आएगा NH2, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, और एक यहाँ पर H बच रहा है, H इधर लग जाएगा, ठीक। तो इसका नाम जो हो जाएगा हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज से बना है इसीलिए ग्लूकोज हाइड्रोजीन, ठीक। अब फ्रक्टोज का देख लेते हैं आगे। फ्रक्टोज का देखते हैं। फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिखेंगे CH2OH, CHOH होल 3, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, ये क्या है, फ्रक्टोज है। इसका रिएक्शन भी कराएंगे NH2.NH2 के साथ, तो इधर से देखिए ये भी H2O बन के निकल जाएगा ये, और इसके साथ आगे जुड़ जाएगा। देखिए इसको हीट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2OH, CHOH होल 3 और C, ये यहाँ पर ये वाला पूरा जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड N, NH2 और CH2OH, और जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये H2O बन के बाहर हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा, फ्रक्टोज से बन रहा है ना, तो ये लिखेंगे फ्रक्टोज हाइड्राजोन, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब जो ये 7th वाली केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्वेश्चन में भी आती है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल, जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन में ज़रूर आती हो, और ये 7th वाली केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन में आई हुई है। हाइड्रोक्सिल एमाइन है जिसका फॉर्मूला होता है NH2OH। पहले ग्लूकोज का देखेंगे फिर फ्रक्टोज का देखेंगे। ग्लूकोज का क्या होगा, CHOH का होल 4, CH2OH, ये NH2OH के साथ रिएक्ट कराएंगे इसका, तो ये CH ऊपर और यहाँ से NOH और ये H2O बन के ये बाहर हो जाएगा। ये H2 और ये ऑक्सीजन H2O बन के बाहर हो जाएगा। यहाँ से CHNOH बचेगा और पूरा एज इट इज़ लिख देंगे। ये ग्लूकोज था और ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोसा ऑक्साइम, ग्लूकोसा ऑक्साइम। अब फ्रक्टोज का देखते हैं। फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले CH2OH। मैं आप लोगों को सारे रिएक्शन बहुत ही अच्छे से बता रही हूँ, इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, तो ध्यान से देखिए, समझिए, कॉफ़ी पेन लेके करते भी जाइए मेरे साथ। NH2OH, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, सिर्फ देखते ही रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए, ये CH2OH एज इट इज़ लिख देंगे और नीचे CHOH एज इट इज़ आ जाएगा। रिएक्शन यहाँ पर होगी, ये जो ऑक्सीजन है ये H2 के साथ बाहर चला जाएगा, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O से जो NOH है यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक। CH2OH, सारी सिंपल रिएक्शन है। ये क्या है, हमारा फ्रक्टोज है और ये फ्रक्टोज से बना है, फ्रक्टोजा ऑक्साइम हो जाएगा, नाम लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। आगे देखते हैं। 8वीं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH2NCONH2। पहला ग्लूकोज का देखेंगे फिर फ्रक्टोज का देखेंगे, ठीक। ग्लूकोज का देखेंगे CHOH होल 4 CH2OH, ठीक। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे NH2NSCONH2 साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो H2 है और ये O ऑक्सीजन H2O बन के ये बाहर हो जाएगा और यहाँ से बचेगा
CHNNHCONH2, यहाँ सब ऐड हो जाएगा वहाँ पर, फिर CHOH होल 4 और ये एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक, तो इससे जो ये रिएक्शन बनी ग्लूकोज से, इस रिएक्शन का नाम है सेमी कार्बाजोन। ठीक, अब इसका फ्रक्टोज वाले रिएक्शन भी देख लेते हैं। मैं आप लोगों को सारे रिएक्शंस करा रही हूँ, एक भी रिएक्शंस नहीं छोड़ रही हूँ, तो ध्यान से देखिए, कॉफ़ी पेन लेके बैठिए और पॉज कर लीजिए वीडियो, लिखते जाइए। तो इसका देख लेते हैं, फ्रक्टोज वाला CH2OH, CHOH का होल 3, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, ये क्या है हमारा फ्रक्टोज है। इसका NH2 NHCO NH2 के साथ कराएंगे इसका रिएक्शन, तो ये बनेगा CH2OH CHOH होल 3, सब जा कर के ये जो कार्बन वाला होता है ना, यहीं पर जाके जुड़ता है सारे, और H2O ऑक्सीजन और ये H2 और O बाहर निकल जाएगा, तो ये आएगा NNHCONH2, और नीचे नीचे क्या आ जाएगा हमारा CH2OH, और क्या बाहर निकला H2O बाहर निकल गया। ठीक, अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन नंबर 9 है। अब 9th हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है एसाइलेशन। सबसे पहले ग्लूकोज का देखेंगे, फिर उसके बाद फ्रक्टोज का देखेंगे। ग्लूकोज लिखेंगे CH2OH, मैं ग्लूकोज को उल्टा करके लिख रही हूँ, ठीक, उल्टा फॉर्मूला उसका लिख रही हूँ, तब जा कर के आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसमें ये हो गया हमारा ग्लूकोज। अब एसाइलेशन में क्या होता है, ये RCOOH के साथ रिएक्ट करता है 5R, और इसको हीट किया जाता है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा पेंटासाइल ग्लूकोज बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है जो RCOOH है, यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा CH2OCOR, और ये बचेगा CHOCOR होल 4 अपॉन CHO, और ये 5 मोल्स ये H2O के यहाँ से निकल जाएगा, तो ये क्या बना, ग्लूकोज से बना है, इसीलिए पेंटासाइल ग्लूकोज हो गया। अब इसके बाद एक और रिएक्शन है एसाइलेशन में, उसको देख रहे थे, कभी कभी एसिड क्लोराइड कभी पूछ लिया करता है, तो उसको देख लेते हैं नेक्स्ट। ये ग्लूकोज का ही है, ठीक, तो एसाइलेशन में ग्लूकोज का सेकेंड जो रिएक्शन होता है उसको देख लेते हैं, CH2OH CHOH होल 4 CHO, ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक, इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा, RCOCl, जिसे हम एसिड क्लोराइड के नाम से जानते हैं, इसके साथ रिएक्ट करेगा, हीट करने पे क्या बनाएगा हमारा पेंटाएसाइल ग्लूकोज बनेगा। ठीक, ये CH2OCOR CHOCOR होल 4, ये भी पेंटाएसाइल ग्लूकोज ही बनेगा। ठीक, पेंटाएसाइल ग्लूकोज, और यहाँ से भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकला था ना, इसमें HCl के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ठीक, तो ये एसाइलेशन ग्लूकोज के द्वारा किया गया था। अब हम लोग फ्रक्टोज के द्वारा एसाइलेशन देख लेते हैं। तो देखिए, फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को उल्टा करके लिखवाती हूँ, CH2OH CHOH होल 3 C डबल बॉन्ड O CH2OH, ये क्या है हमारा फ्रक्टोज है। ठीक, इसका एसाइलेशन करवाएंगे 5RCOOH के साथ, हीट करवाएंगे, तो ये क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा CH2OCOR CHOCOR होल 3 C डबल बॉन्ड O, और नीचे आएगा CH2OCOR, और यहाँ से 5 मोल्स ऑफ H2O निकल आएगा। ठीक, इसका जो नेम है आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो ग्रूव्स रिएक्शन है। तो 10th हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, 10th है ग्रूव्स रिएक्शन, या कह सकते हो कि रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ
HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होगी। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर ग्लूकोज का रिएक्शन HCl के साथ कराएं, फ्रक्टोज का रिएक्शन HCl के साथ कराएं तो हमारा क्या बनेगा। ठीक पहले ग्लूकोज का कराते हैं। CH2OH, CHOH का होल 4, CHO, ये क्या है हमारा ग्लूकोज है। इसका रिएक्शन हम HCl के साथ कराएंगे। 5 मोल्स ऑफ HCl है इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, क्लोरिक एसिड, ठीक इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या बनाएगा हमारा CH2 और यहाँ पर Cl लग जाएगा, ये हो जाएगा और यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। 5 मोल्स है तो 5 मोल्स H2O बाहर होगा और ये आएगा हमारा CHCl होल 4 और आएगा CHO। इसको क्या कहेंगे, जो ग्लूकोज से बना है इसीलिए पेंटा क्लोरो ग्लूकोज नाम देंगे। क्या देंगे, पेंटा क्लोरो ग्लूकोज। ठीक अब हम लोग इसका फ्रक्टोज में देखते हैं कि फ्रक्टोज में ग्रुप्स रिएक्शन कैसे काम करता है। तो फ्रक्टोज का देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसका। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। CH2OH, CHOH होल 3, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, ये क्या है हमारा फ्रक्टोज का रिएक्शन HCl के साथ करेंगे। 5 मोल्स ऑफ HCl, इसको भी हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये हमारा बनाएगा CH2Cl, CHCl होल 3, C डबल बॉन्ड O, CH2Cl और इसमें 5 मोल्स ऑफ H2O रिमूव हो जाएगा। अब जो हमारी जो लास्ट रिएक्शन है, कह सकते हो कि ये लास्ट रिएक्शन है, उसका नाम है रिएक्शन नंबर 11। ये है हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन्स रिएक्शन, या कह सकते हो कि एमोलिसिस करे जा रहा है। ठीक एमोलिसिस, अमोनिया का नाम लिया गया है इसीलिए जो रिएक्शन होगी NH3 के प्रेजेंस में होगी, मतलब NH3 के साथ होगी। ठीक तो हम क्या लिखेंगे, पहले ग्लूकोज का देखेंगे फिर उसके बाद फ्रक्टोज का देखेंगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं CH2OH, CHOH होल 4, CHO, ये क्या है हमारा ग्लूकोज है। इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, 5NH3, NH3 क्या है एमोनिया नाम है इसका। ठीक इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा CH2NH2, CHNH2 होल 4 और नीचे क्या बचेगा CHO और 5 मोल्स ऑफ H2O निकल गया। ग्लूकोज से बना है, इसका नाम होगा पेंटा एमाइन ग्लूकोज। ठीक क्या होगा, पेंटा 5 कार्बन है, पेंटा एमाइन ग्लूकोज। अब फ्रक्टोज का देखते हैं, फ्रक्टोज का रिएक्शन कैसे करेगा। फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर रिएक्शन में फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक चाहे उल्टा करके इसको लिख दो, चाहे सीधा करके लिख दो, चाहे फॉर्मूला तो वही ही रहेगा ना। अब 5NH3 के साथ इसका भी रिएक्शन करवाते हैं, इसमें भी हीट करेंगे, इसमें भी हीट करेंगे, तो ये बनाएगा CH2NH2 ये और CHNH2 3, C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा CH2NH2। इसमें से 5 मोल्स ऑफ H2O निकल जाएगा। तो ये हमारी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ और आती है जो कि ग्लूकोज में रिएक्शन करके पूछा जाता है, तो उसको देख लेते हैं। रिएक्शन नंबर 12 डाल सकते हैं, ये सिर्फ ग्लूकोज में ही होती है, तो डालेंगे रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ HI। ठीक तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं CHOH होल 4। कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरे साथ करते हुए चलिए, नहीं तो बाद में आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ग्लूकोज है, इसका रिएक्शन HI के प्रेजेंस में करेगा तो ये हमारा 2 कंपाउंड बनाएगा, एक एनहेक्सेन बनाएगा और एक टुआइडोहेक्सेन बनाएगा। तो क्या बनाएगा CH3, CH2 होल 4, CH3, ये क्या बनाएगा, ये एनहेक्सेन है। और क्या बनाएगा CH3, CH2 3, CHI, CH3, ये क्या हो गया
2 आयोडो हेक्सेन। तो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई, सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गए। मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर सबका बता दिया। फ्रक्टोज ग्लूकोज, यहाँ पर दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बताए थे ना कि इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग अगर ये टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे तो इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट के मैंने जब टॉपिक पढ़ा दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से 29, जो क्वेश्चन है 1, 2, 6, 11, 14, 18, 19 ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 10, 21, 23, 24, 25 सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी। ठीक, और बाकी सब तो मैंने कराई दिया हुआ है, अच्छे से पूरा डिटेल में समझा दिया हुआ है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है किसी चीज़ का, आपको नहीं आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करिए। अब मैं आप लोगों को जितने भी कन्वर्जन्स हैं, जितने भी ग्लूकोज फ्रक्टोज के कन्वर्जन्स हैं, एराबिनोज वाले कन्वर्जन्स हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा। शाम को 6 बजे मेरी वीडियो आती है, तो मंडे टू फ्राइडे आती है, तो शाम को 6 बजे एक्टिव रहा करिए। ठीक, और देख लिया करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट रहेगा तो सबसे पहले आप लोग देख लेंगे। ठीक, और गुड बाय एंड स्टे सेफ।